आप हमेशा सोचते रहते हो कि मेरी इन सारी समस्याओं का क्या निवारण है, मैं कैसे इन समस्याओं से बाहर निकल सकता हूँ, मैं कैसे डिप्रेशन से बाहर निकल सकता हूँ, मेरा कोई काम बनेगा कि नहीं बनेगा, परिवार में कलेश है, रिश्ते नाते टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं, रिश्तेदारों से मोह भंग हो गया है, कोई कुछ समझता नहीं है, सब ने वैल्यू देना आपको बंद कर दिया है। इस तरह की जो भी चीज़ें हैं छोड़ दो, सबको भूल जाओ, किसी की आस मत करो। कोई परिवार का, कोई घर का, आपका कोई भी सहयोग किसी प्रकार करने आने वाला नहीं है। व्यक्ति को अपने सारे कर्म, अपने काम, अपने जीवन के लिए स्वयं ही करने पड़ते हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो किसी भी परिवार वाले का, किसी भी घर वाले का, किसी भी रिश्तेदार इत्यादि का बिल्कुल भरोसा मत करो। अपने भरोसे रहो और अपने आप को प्रभु के भरोसे छोड़ दो और प्रभु का नाम जपते रहो। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आज श्री रामचरितमानस के पाठ का 8वां दिन है। कल 7वें दिन की कथा में हमने जाना कि बाबा तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं कि कलयुग में 4 प्रकार के भगवान के भक्त होते हैं। उनमें पहले प्रकार के वो होते हैं जो धन संपत्ति की इच्छा से भगवान का भजन करते हैं, नाम जपते हैं। दूसरे वो होते हैं जो अपने जीवन में रोग, दोष, कष्ट, परेशानी, समस्याओं, कलेश से छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की पूजा, प्रार्थना, पाठ करते हैं। तीसरे वो होते हैं जिनके मन में भगवान को जानने की जिज्ञासा होती है, ये जानना चाहते हैं कि भगवान वाकई में क्या हैं, कैसे हैं। और चौथे भक्त वो होते हैं जिनकी स्वतः ही, अपने आप ही भगवान के चरणों में लगन है, आसक्ति है, प्रेम है और वो बिना किसी स्वार्थ के भगवान को भज रहे हैं, उनके नाम का जप कर रहे हैं। ऐसे चारों ही भक्त जब भगवान का नाम लेते हैं, उनकी पूजा प्रार्थना करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं, यानी कि मैं सभी का उद्धार कर देता हूँ। तो इस कलयुग में केवल नाम लेने से ही व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। सच्चे हृदय से, सच्चे मन से भगवान का नाम आप लेते रहें। आइए अब जानते हैं आगे की कथा। जय श्री राम, जय सीता माता, जय हनुमान। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जहि जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा जी के 2 स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, यानी कि कहने योग्य नहीं है, कहा ही नहीं जा सकता, इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। अथाह हैं, यानी कि इनकी कोई था भी नहीं है। अनादि हैं और अनुपम हैं। अनादि मतलब ना इनकी कोई शुरुआत है और ना ही इनका कोई अंत है, और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है। यानी कि महाराज तुलसीदास कह रहे हैं कि मेरे मत से, मेरे विचार से निर्गुण और सगुण इन दोनों से ही नाम ज़्यादा बड़ा है, उसकी महिमा ज़्यादा अपरंपार है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है, यानी कि निर्गुण को भी और सगुण को भी। प्राण सुजन जन जानहि जन की, कहू प्रतीत प्रीति रुचि मन की, एक दारुगत देखिया एकु, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु, अभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहु नाम बड़ ब्रह्म राम ते, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण, यानी कि जो अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें। यानी कि महाराज तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो सज्जन लोग हैं वो इस बात को मेरी ढिठाई न समझें कि मैं ढीठ हूँ, और ना काव्य की युक्ति सूक्ति को ही समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है, यानी कि जो निर्गुण है वो उस अग्नि के समान है। अप्रकट का मतलब जो प्रकट रूप से नहीं है, जो हमको दिखाई नहीं दे रही, जो छिपी हुई है। समान है जो काठ के अंदर है। काठ कहते हैं लकड़ी को, जो लकड़ी के अंदर है परंतु दिखती नहीं है। और सगुण
उस प्रकार अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। यानी कि सगुण उसे कहते हैं जो अग्नि जब प्रज्वलित हो रही है, जल रही है, तो हमको दिखाई दे रही है। इस तरीके से सगुण है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकार प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होते हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। यानी कि नाम जपने से, नाम लेने से जो हमारे दोनों नाम हैं, निर्गुण और सगुण, दोनों ही सरल हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक हैं, एक हैं, अविनाशी हैं, सत्ता, चैतन्य और आनंद की घन राशि हैं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन तय, सो प्रकटत जिमि मोल रतन तय। ऐसे विकार रहित प्रभु में रहते भी, यानी कि विकार रहित, जिनके अंदर कोई विकार नहीं है, कोई कमी नहीं है, प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। यानी कि प्रभु के मन में कोई विकार नहीं है, उनके हृदय में इस जगत के सारे जीव, सभी प्राणी रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या हैं? दीन हैं और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रतन के जानने से उसका मूल्य प्रकट हो जाता है। कहते हैं ना कि जो असली हीरा होता है या असली सोना होता है, असली आभूषण होता है, तो असली हीरे की परख किसे होती है? जौहरी को होती है। और जब तक हमें उसकी परख नहीं है, और हमें चाहे कोई सा भी कितना भी कीमती हीरा मिल जाए, हम उसकी कीमत क्या ही जानेंगे। इसी प्रकार कहा है कि जगत के सभी जीव प्रभु के हृदय में रहते हैं, लेकिन वो दीन हैं, दुखी हैं, है ना, परेशान हैं वो, क्योंकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। ज्ञान कौन सा? जो प्रभु का नाम रूपी ज्ञान है। नाम लेंगे तो क्या होगा? उनका जीवन का, मन का, अंदर का, बाहर का सभी अंधेरा मिट जाएगा और उजियारा हो जाएगा। कुबुद्धि जो है वो सुबुद्धि हो जाएगी, और वो इस प्रकार हो जाएंगे जैसे जौहरी धूल मिट्टी में सना हुआ गंदा जो हीरा है, उसको भी देख के परख लेगा कि ये बेशकीमती है, बहुत कीमती है ये। निर्गुण तय अहि भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम तय निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम, यानी कि जो सगुण है, राम से भी बड़ा है। यानी कि राम का जो नाम है उसकी महिमा भगवान राम से भी ज़्यादा अपरंपार है। राम भगत हित नर तनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम स प्रेम जगत अन्यासा, भगत होय मुद मंगल वासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण पा लेते हैं। कितनी अच्छी बात कही है कि जब जब इस धरती पे पाप बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, राक्षसी प्रवृत्ति के प्राणी बढ़ जाते हैं, तब तब भगवान उनका संहार करने के लिए, अपने भक्तों और साधु जनों को सुखी करने के लिए, उनका हित करने के लिए इस धरती पर मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं। ऐसे ही रामचंद्र जी के रूप में भगवान विष्णु जी अवतरित हुए, और उन्होंने विभिन्न प्रकार के इस धरती पर आकर मनुष्य रूप में बहुत कष्ट सहे, वन वन भटके, पैदल चले, पैरों में कांटे कंकड़ चुभे और कितनी यातनाएं और परेशानियां सहीं। उसके बाद माता सीता से विरह हो गया, बहुत सारे कष्टों को सहा, बहुत सारी दिक्कतें और मुसीबतें सहीं। और आज के युग में हम मनुष्य जो हैं, जरा सी परेशानी आ जाती है तो भगवान को बुरा भला कहने लगते हैं कि हे भगवान, तुमने मेरा ऐसा बुरा कर दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, और सारे जगत के लोग सुखी क्यों हैं, मेरे साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए था। मैं तो कितना आपका भजन करता हूँ, आपका नाम लेता हूँ,
आपके चरणों में मेरी इतनी प्रीत है, फिर भी मेरा बुरा कर दिया। तो भाइयों बहनों, प्यारे भक्तों, हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि भगवान जिसे प्रेम करते हैं और जिस व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति लगन होती है, कष्ट परेशानी उसी के जीवन में आते हैं। हम तो तुच्छ मनुष्य हैं इस कलयुग में, हमारा क्या वजूद है, हमारी क्या बिसात है, कुछ भी नहीं। जब विष्णु भगवान इस धरती पर द्वापर युग में कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतरित हुए, तो उन्होंने भी दोनों अवतारों में अपार कष्ट अपार वेदना सही। उससे हमें ये सबक लेना चाहिए कि जब भगवान भी इस मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद, अवतार लेने के बाद में कष्ट झेलते रहे, परेशान होते रहे, तो हम लोगों की क्या औकात है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा है यहाँ पर तुलसीदास महाराज जी ने कि भगवान ने स्वयं कष्ट सहे और साधुओं के, अच्छे लोगों को सुखी किया, उनका हित किया। परंतु जो भक्तगण होते हैं, जिनका भगवान के चरणों में सच्चा प्रेम है, सच्ची लगन है, जिनके मन में छल कपट द्वेष नहीं है, वो क्या करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं और सहज ही में आनंद और कल्याण को पा लेते हैं। यानी भगवान का नाम जपते जपते ही भगवान के हृदय में अपनी जगह बना लेते हैं, भगवान का आशीर्वाद और प्रेम पा लेते हैं। कितनी बड़ी बात कही है, जो कि भगवान भगवान होते हुए भी कष्ट सहते रहे। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निशिनासा। भजेउ राम आपू भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री यानी कि अहिल्या को ही तारा, उनका तारण कर दिया, उनका उद्धार कर दिया, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। यहाँ कहा गया है कि भगवान श्री राम ने स्वयं एक तपस्वी जो थे, उनकी जो पत्नी थी अहिल्या, वो पत्थर की हो गई थी, उनको सांप लगा हुआ था, तो उनका तारण कर दिया, उनका उद्धार कर दिया। परंतु नाम करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार देते हैं। यानी कि जिन जिन लोगों ने प्रभु का नाम जपा है, नाम लिया है, सच्चे मन से प्रभु की आराधना की है, तो उनका क्या है, उनकी बुद्धि सुधर गई और वो अपने आप ही भगवान के चरणों में स्थान पा गए, प्रभु का आशीर्वाद पा गए और भगवान के परम धाम में अपनी जगह बना गए। तो बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं वो भी पूजा तपस्या करने के बाद, करने के साथ साथ प्रभु का आशीर्वाद पा जाते हैं। और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, बाद में जब उनका अंत होता है तो प्रभु के हाथों से हुआ, जैसे रावण हो चाहे कंस हो, इनके अलावा पूरा जो रावण का परिवार था, उसके भाई बंधु थे, पुत्र आदि थे, वो सभी राक्षसी थे, राक्षसी प्रवृत्ति के थे। और वो प्रभु श्री रामचंद्र और भगवान लक्ष्मण जी के हाथों से मृत्यु को प्राप्त हुए, तो उनका भी भगवान ने उद्धार कर दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की। यानी कि जब राम और लक्ष्मण बचपन में छोटे बालक होते हैं, तो विश्वामित्र जी राजा दशरथ से उनको मांगने के लिए आते हैं। कहते हैं, हे राजन, मुझे आपके दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण चाहिए, इन्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा, इनको मैं अपने गुरुकुल में ले जाके, अपने आश्रम में ले जाके शिक्षा दीक्षा दूंगा, अस्त्र और शस्त्र की, वेद पुराणों का ज्ञान दूंगा, और साथ में ये मेरे यज्ञ की और हमारे जो आश्रम में रहने वाले ऋषि मुनि हैं उनकी रक्षा करेंगे। तो कौन थे? सुकेतु यक्ष की कन्या, यानी कि ये राक्षसी थे, कन्या थी ताड़का और उसकी सेना थी और उसका पुत्र था सुबाहु। तो जब भी विश्वामित्र आदि ऋषि यज्ञ किया करते थे, तो ये राक्षस ताड़का थी और इसका पुत्र सुबाहु अपनी सेना को लेकर उनके यज्ञ को भस्म कर देते थे, उसका विघ्न बाधा उसमें डाल देते थे। तो वो अपना जो यज्ञ था उसको निर्विघ्न रूप से पूरा कर सकें, इसके लिए वो राम और लक्ष्मण को लेके आए। इसके लिए राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी के चरणों में वंदना करते हुए कहा था कि ऋषिवर, आप तो कितने बड़े ऋषि हैं और कितने महान हैं, और मेरे ये छोटे बालक क्या ही रक्षा कर पाएंगे आपके यज्ञ की। तो विश्वामित्र जी ने
बताया राजा दशरथ को कि ये कोई साधारण बालक नहीं है राजन, इन्हें साधारण समझने की आप भूल ना करें। इनमें तो वो शक्ति और वो पराक्रम है जो बड़े बड़े योद्धाओं में और तपस्वियों में नहीं है। इस तरीके से राजा दशरथ विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण को भेज देते हैं और राम लक्ष्मण ने वहाँ पहुँच के ताड़का का, फिर उसके पुत्र सुबाहु का और उसकी राक्षसी सेना का सर्वनाश कर दिया और साधुओं को, ऋषि मुनियों को, विश्वामित्र के आश्रम को और यज्ञ को उन्होंने बचाया, रक्षा की। परंतु नाम अपने भक्त के दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। तो मतलब भगवान राम जी जब स्वयं गए तो उन्होंने तो अपने हाथों से ताड़का और उसके पुत्र सुबाहु को मारा, यानी कि ये राक्षस थे। लेकिन यदि आप प्रभु का नाम लेते हैं तो भक्तों के सारे, लिखा हुआ है, भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का नाश हो जाता है, यानी सारे दुख, दर्द, कष्ट, परेशानी मिट जाते हैं। जिस प्रकार जब सुबह प्रातः काल सूर्य उदय होता है तो रात्रि का पता नहीं चलता कि इतना अंधकार भी था। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। भगवान यहाँ पे कहा गया है कि रामचंद्र जी ने तो सीता के स्वयंवर में, माता सीता के स्वयंवर में सिर्फ शिव जी के धनुष को तोड़ा, लेकिन जो प्रभु के नाम का प्रताप है कि वो संसार के सभी जगत के प्राणी जो उनके आश्रित हैं, जो उनकी शरण में हैं, उन सभी को सभी प्रकार के भयों से, डर से मुक्ति दिला देते हैं। तो यदि आपको भी हमेशा अपने मन में ऐसा महसूस होता है कि एक अनजाना सा भय, अनजाना सा डर मन में लगा रहता है, ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, चलेगा कि नहीं चलेगा, मैंने इतने सारे काम किए, धंधे किए, बिजनेस किए, नौकरी के लिए प्रयास किया, मेरा काम नहीं बना, तो कहीं ये भी ना ख़त्म हो जाए, ये भी ना मेरा बर्बाद हो जाए। तो अगर इस तरह की शंकाएं आती हैं या आपके मन में दुविधा रहती है तो आप निडर होकर और सकारात्मक ऊर्जा के साथ, सकारात्मक विचार के साथ अपना काम नहीं कर पाते हैं, तो आप अभी से प्रभु की शरण में हो जाइए। कहिए, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं तुच्छ प्राणी, मुझे कोई बुद्धि नहीं है, कोई विवेक नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता, बस जैसे आपको मुझे चलाना हो प्रभु वैसे चलाइए, जैसे मेरे जीवन की नैया खेनी हो वैसे खेइए। मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं आपकी शरण में हूँ, प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। फिर देखिए चमत्कार। और प्रभु के नाम का चलते फिरते, उठते बैठते, जब भी समय मिले, जहाँ भी समय मिले, जिस भी स्थिति में समय मिले, नाम का जप करते रहिए और धीरे धीरे आपकी सारी परेशानियाँ दूर होती चली जाएंगी। आप स्वयं इस बात को महसूस करेंगे। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जनमन अमित नाम किए पावन, निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयंकर दंडक वन को, यानी कि दंडक वन था वो भयंकर विकराल था, डरावना था, उसको सुहावना बना दिया, परंतु नाम ने असंख्य मनों को पवित्र कर दिया। यानी कि कोई सा भी युग हो, चाहे त्रेता हो, कलयुग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, जब भी लोगों ने प्रभु के नाम को जपा है, उनके नाम को सुमिरा है, तो उनकी सभी समस्याएं प्रभु ने दूर कर दी हैं। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। कितनी अच्छी बात कही है। आप हमेशा सोचते रहते हो कि मेरी इन सारी समस्याओं का क्या निवारण है, मैं कैसे इन समस्याओं से बाहर निकल सकता हूँ, मैं कैसे डिप्रेशन से बाहर निकल सकता हूँ, मेरा कोई काम बनेगा कि नहीं बनेगा, परिवार में कलेश है, रिश्ते नाते टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं, रिश्तेदारों से मोह भंग हो गया है, कोई कुछ समझता नहीं है, सब ने वैल्यू देना आपको बंद कर दिया है। इस तरह की जो भी चीज़ें हैं छोड़ दो, सबको भूल जाओ, किसी की आस मत करो। कोई परिवार का, कोई घर का, आपका कोई भी सहयोग किसी प्रकार करने आने वाला नहीं है। व्यक्ति को अपने सारे कर्म, अपने काम, अपने जीवन के लिए स्वयं ही करने पड़ते हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो किसी भी परिवार वाले का, किसी भी घर वाले का, किसी भी रिश्तेदार इत्यादि का बिल्कुल भरोसा मत करो। अपने भरोसे रहो और अपने आप को प्रभु के भरोसे छोड़ दो और प्रभु का नाम जपते रहो, क्योंकि लिखा है कि कलयुग में तो नाम ने सारे पापों को जड़ से उखाड़ दिया है।
किसी भी तरह की आपके साथ समस्या है, दिक्कत है, परेशानी है, आप अपने आप को प्रभु को सौंप दीजिए। सबरी गीद सुसेवकनी सुगति दीन रघुनाथ, नाम उघारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। श्री रघुनाथ जी ने सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दे दी, परंतु नाम ने अगिनत यानी कि गिने ही नहीं जा सकते, इनकी कोई लिमिट ही नहीं है, दुष्टों का भी उद्धार कर दिया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद विराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपनी शरण में रखा। ठीक है ना। तो जो सुग्रीव के भाई थे बाली, वो भी थोड़ा सा थे तो बहुत बलवान, लेकिन उन्होंने भी राक्षसी प्रवृत्ति वाला काम किया था कि सुग्रीव के हिस्से का भी पूरा राज्य हत्या लिया और उनकी पत्नी को भी छीन लिया था, इसलिए वो दंड के भागी बने। और जो विभीषण थे वो राक्षस कुल में थे, यानी कि रावण के परिवार में थे, उनके रावण के भाई थे, लेकिन फिर भी वो भगवान के भक्त थे, शिव के उपासक थे। तो इन दोनों को भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी शरण में रखा। ये सब कोई जानते हैं, परंतु नाम अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। तो ये कहा गया है कि नाम की महिमा अपरंपार है। कल की कथा में भी हमने जाना कि बाबा तुलसीदास हमको प्रभु के नाम की ही कृपा के बारे में बता रहे हैं। हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते। हम लोग कहते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं खूब करें, पूजा पाठ वगैरह सब चीज़, तो उससे हमारे जो हैं सारे रोग दोष कष्ट कटेंगे और प्रभु हम पर कृपा करेंगे। तो वो चीज़ अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन जब भी हम जहाँ भी फ्री हैं, टाइम है हमारे पास, तो पूरे सच्चे मन से हम प्रभु के नाम का जप करते रहें। चाहे किसी का भी करें, चाहे जौन से प्रभु हमें अच्छे लगते हों, आपको अच्छे लगते हों, आप उनका नाम जप करें, उनका स्मरण करें। राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। यहाँ कहा गया है कि भगवान रामचंद्र जी चाहते तो समुद्र एक पल में उनके एक आदेश से पूरा सूख जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उससे जो प्रकृति का चक्र है, वायुमंडल का जो चक्र है, वातावरण का परिवेश का जो चक्र है, वो टूट जाता। जल में रहने वाले तमाम छोटे मोटे जीव जंतु, मछली, कछुए इत्यादि, वो मृत्यु उनकी हो सकती थी, वो परेशान हो सकते थे, इसलिए समुद्र को नहीं सुखाया। उन्होंने भालू और बंदरों की सेना बटोरी और उन्होंने समुद्र पर पुल बांधा। उन भालू और बंदरों का भी बड़ा ही यश है, बड़े सौभाग्य थे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ में जिन्हें काम करने का, जिन्हें सेवक बनने का मौका मिला, तो उनका भी क्या किया, उन्होंने उद्धार कर दिया। तो आप खुद ही जान लें कि मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है, यानी कि भगवान का नाम। क्योंकि जब जामवंत इत्यादि भालू और बंदर की जो सेना थी, वानरों की सेना, तो जब पत्थरों को पानी में छोड़ते थे तो वो डूब जाते थे। उन्होंने भगवान का नाम पत्थरों पर लिखा और पानी में छोड़ा तो वो पानी पर तैरने लगे, और इस तरीके से लंका तक पुल बनाया गया। तो ये है भगवान के नाम की महिमा कि पत्थर भी तर जाते हैं, यानी कि उद्धार हो जाता है और तैरने लगते हैं। इस बात के दोनों ही अर्थ हैं। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, भाई बहन, बंधुओं, ये था आज के दिन का पाठ। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। आप सबसे मेरी विनती है, प्रार्थना है कि आपका जो परम स्नेह है मेरे साथ, आपकी जो प्रीत है, स्नेह है, आपका सहयोग है, उसका मैं बहुत आभारी हूँ। और आप कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान लिखें, जिससे आपकी उपस्थिति का और आपके मन के हर्ष का, खुशी का मैं अनुभव कर सकूं, और आगे भी इसी तरीके से अपने कार्य को विधिवत रूप से बिना किसी विघ्न बाधा के आगे बढ़ाता चलूं।
मिलते हैं कल आगे की कथा लेकर। तब तक भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राम, जय सीता माता, जय बजरंगबली।